हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रक्रम को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोगों ने लेक्चर 4 आए हैं लेकर, जिसमें इंटरनल वायरिंग के जितने सारे क्वेश्चन है उसको बारी बारी से हम लोग हल कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इंटरनल वायरिंग का जो बेसिक सबसे सवाल होता है उसको उठाया था, जिसमें हम लोगों ने यह देखा कि जो इंटरनल वायरिंग का वो क्वेश्चन था उसमें केवल एस्टिमेशन करना था, कोई कास्टिंग नहीं, कोई लिस्ट ऑफ मटेरियल नहीं करना था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जो यह क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि पूरा एस्टिमेशन भी करेंगे, साथ साथ में उसकी कॉस्टिंग भी करेंगे और लिस्ट ऑफ मटेरियल जितने भी होंगे, क्या क्या मटेरियल लगेंगे, उन सब का भी हम लोग इसमें लिखेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैं बता दूं, मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के लिए, शायद आप लोगों को यह पसंद आ रहा हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और अपने जितने सारे मित्र और मित्रगण हैं सब में फॉरवर्ड करिए, जिससे कि चूँकि यह जो लॉकडाउन है इस स्थिति में बहुत अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्लान में जो एक मंजिला है, जो यह प्लान दिखाया गया है प्यारे दोस्तों, जो यह प्लान दिखलाया गया है, यह एक मंजिला है। ठीक है, यानी कि एक ही मंजिला है, एक ही छत है, में आंतरिक तार स्थापन कीजिए। इसमें जो यह हमको दिखाया गया है प्लान, मेरे प्यारे साथियों, इस प्लान में हम लोग को इंटरनल वायरिंग करनी है। ठीक है, कह रहा है कि जो उसके प्रत्येक इकाई में प्रदर्शित किया गया है, एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग भी कीजिए। इसका एस्टिमेटिंग भी करना है, साथ साथ में कास्टिंग करना है। ठीक है, अब जो यह दिखाया गया है जो यूनिट है, जो यह भी यानी कि जो ये बरामदा है, इसमें एक बल्ब है, एक फैन है, ट्यूबलाइट नहीं है, एक सॉकेट है, पावर सॉकेट भी नहीं है और एग्जॉस्ट फैन भी नहीं है। ठीक है, ठीक वैसे ही R1 में एक बल्ब, एक पंखा, एक ट्यूबलाइट, एक सॉकेट, एक पावर सॉकेट भी है। ठीक है, एक पावर सॉकेट भी है इसमें और एग्जॉस्ट फैन नहीं है। वैसे ही R2 में एक बल्ब, एक पंखा, एक ट्यूबलाइट, एक सॉकेट, पावर सॉकेट नहीं है और एग्जॉस्ट फैन भी नहीं है। ठीक R3 में, R4 में किचन, स्टोर रूम और ये लैट्रिन एंड बाथरूम और ये C। ठीक है, इसका मतलब यहाँ जिसमें जो यह प्लान दिया गया है साथियों, इस प्लान में जितने सारे उपकरण, जितने सारे यूनिट लग रहे हैं, उन यूनिटों का एक संक्षिप्त यहाँ पे टेबल बनाकर दिया गया है और इस टेबल के सहारे हम लोग इसमें यह एस्टिमेशन करेंगे कि भाई किस रूम में, चाहे जो भी इसमें स्थान है, किस में कितना लग रहा है यूनिट, इसमें एक बल्ब है कि दो बल्ब है। ठीक है ना, इससे हम लोग पता करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जब इंटरनल वायरिंग का जो पिछले सारे लेक्चर है उसमें बताया था कि जब इंटरनल वायरिंग की एस्टिमेशन एंड कास्टिंग करते हैं तो उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। उन सभी स्टेप्सों को हम लोग एक एक करके हल करते हुए लेकर चलते हैं और लिखते चलते हैं। ठीक है, इसमें पहला आता है पूर्वानुमान, फिर भवन में विद्युत बिंदुओं, भाई विद्युत जितने सारे बिंदु उसमें कितनी धारा जा रही है, धारा की गणना करते हैं। उसके बाद से सिंगल लाइन डायग्राम खींचते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो विद्युत वितरण व्यवस्था है वो कैसे है। ठीक है, इन इत्यादि सब चीज़ों को लेकर हम लोग चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग का पहला हेडिंग होगा मेरे प्यारे साथियों, वो क्या होगा? पूर्वानुमान। ठीक है, मैं हल करते चलूँगा और साथ साथ आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए मैं इस सबको मिटा दे रहा हूँ और बारी बारी से नोट करते चलूँगा और आप लोग में नोट करिएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों, तो पहली हेडिंग क्या थी? पहली हेडिंग थी हम लोगों की पूर्वानुमान, जिसे कहते हैं एजम्पशन। क्या कहते हैं? एजम्पशन। ठीक है, देखिए जो पहली हेडिंग थी हम लोगों की वह क्या थी मेरे प्यारे साथियों? पूर्वानुमान। पूर्वानुमान जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एजम्पशन। ठीक है, आ रहा है समझ में? मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने इंटरनल वायरिंग के जितने सारे रूल बताए थे, आप उन सभी रूल को कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। जब तक वह रूल अच्छी तरीके से तैयार नहीं होंगे तब तक जो इंटरनल वायरिंग के क्वेश्चंस हैं वो समझ में नहीं आएंगे कि भाई कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर कहीं वायर है उनको जोड़ना होगा,
जो क्षैतिज रन है वो कितने पर लेकर जाना होता है, इत्यादि सब चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। जब रूल तैयार रहते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्वानुमान, चूंकि हम बताए थे कि पूर्वानुमान क्या होता है, पूर्वधन अनुमान, यानी कि पहले जो अनुमान किया गया, कहने का मतलब कि जब हम लोग वायरिंग कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, तो कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कि जो हॉरिजॉन्टल रन जाता है उस हॉरिजॉन्टल रन पे कोई पॉइंट लग जाता है, या हॉरिजॉन्टल रन से जैसे अगर मान लीजिए कोई हॉरिजॉन्टल रन यहाँ पे, जैसे अगर यह एक भवन है, ये इस भवन की यह दीवार है, ठीक है, अगर यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल रन जा रहा है ऐसे, ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे बल्ब ऊपर उठा के यहाँ पे बल्ब लगा दिया जाता है। तो भाई जो ये बल्ब है, चूँकि इस बल्ब की जो फर्श से ऊंचाई होती है 2.5 मीटर होती है, लेकिन भाई देखा जाता है कि अगर भवन की जो सामान्य ऊंचाई 4 मीटर ले रहा है, चाहे 3.5 मीटर ले रहा है, तो ऊपर से 0.5 मीटर छोड़ के क्या करते हैं हम लोग, क्षैतिज रन दौड़ा देते हैं। और अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं कि क्षैतिज रन पे जितने सारे बल्ब होते हैं उसी को क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो इत्यादि सब चीज़ जो वायरिंग कर रहे हैं हम लोग किस मेथड से कर रहे हैं, यानी कि जो भी चीज़ हम लोग मान रहे हैं, हाँ भाई जैसे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि जो नियम कह रहा है कि 2.5 मीटर ऊपर लगाइए, ठीक है, तो जहाँ पे अल्टरनेट नियम होगी, यानी कि ये भी नियम हो सकता है, ये भी नियम हो सकता है, तो उन सभी में किसी एक को कन्फर्म करने के लिए जो भी बात है उसको कन्फर्म करिए, उसको ले आकर पूर्वानुमान में लिख दीजिए। ठीक है, यही पूर्वानुमान होता है। चलिए, तो सर्वप्रथम जो पूर्वानुमान हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे कि भवन की ऊंचाई 3.5 मीटर, भवन की ऊंचाई 3.5 मीटर रखी जाएगी। ठीक है, आ रहा है समझ में। सेकेंड क्या एजम्पशन मानेंगे हम लोग, सेकेंड एजम्पशन ये मानेंगे कि जो वायरिंग है मेरे प्यारे साथियों, जो वायरिंग है, वायरिंग में कॉपर चालक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, एक चीज़ समझिए, प्रयोग किया जाएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि अब देखिए जो यहाँ पे कॉपर चालक हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे अल्टरनेट है, आप यहाँ एल्युमिनियम का भी चालक ले सकते हैं, कॉपर का भी चालक ले सकते हैं, लेकिन इस बात को कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, एजम्पशन में लाके लिख देते हैं, जिससे यह बात स्पष्ट हो जाए कि नहीं, जो हम लोग अनुमान कर रहे हैं, जो वायरिंग कर रहे हैं, किस मेथड से कर रहे हैं, किस चालक तार से कर रहे हैं, इत्यादि सब चीज़ों का कन्फर्मेशन लेके पूर्वानुमान में लिख देते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड भवन की दीवार की मोटाई 0.3 मीटर रखी जाएगी। ठीक है, 0.3 मीटर रखी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे देखिए, जैसे कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए दीवार है, ऐसे दीवार है, ठीक है ना, तो यहाँ भाई क्षैतिज रन तो यहाँ से नहीं दौड़ेगा, तो क्षैतिज रन यहाँ से दौड़ता है, तो फिर इसको ऊपर ले जाकर फिर यहाँ पे होल करके इतना, फिर नीचे लगा फिर क्षैतिज रन पर लाया जाता है। तो यही होता है भाई, इसकी भी तो कुछ ना कुछ माप होनी चाहिए, तो ये 0.3 मीटर होती है। ठीक है, इसको जब हम एस्टिमेशन और कास्टिंग करते हैं तब इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए पहले लिख देते हैं कि जो भवन की दीवार होगी उसकी मोटाई हम लोग क्या लिखेंगे, 0.3 मीटर रखेंगे। ठीक है, चलिए चौथा क्या एजम्पशन मानेंगे, वायरिंग लूप इन मेथड में की जाएगी, वायरिंग लूप इन मेथड में की जाएगी। आ रहा है समझ में। चलिए पांचवा, सभी प्रकाश बिंदु क्षैतिज रन पर, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रन होगा उसी पर स्थापित किए जाएंगे, क्षैतिज रन पर स्थापित किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में। फिर जो आखिरी वायरिंग में 25 mm व्यास का, वायरिंग में 25 mm व्यास का कंड्यूट प्रयोग किया जाएगा, कंड्यूट प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो
तो यही एजम्पशन होगा, ठीक है ना। एजम्पशन में जो मेन बातें होती हैं, जैसे वायरिंग से संबंधित, जो कंड्यूट है उससे संबंधित इत्यादि सब चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद से जो हेडिंग आती है मेरे प्यारे साथियों, वह जो सेकेंड हेडिंग है, भवन में विद्युत बिंदुओं, भवन में विद्युत बिंदुओं वह धारा की गणना, वह धारा की गणना। आ रहा है समझ में? चलिए, और भाई कहने का मतलब कि जो यह हम लोग भवन था, जो प्लान था, उस प्लान में यह तो कंफर्म करेंगे ना कि कितने सारे बिंदु हैं टोटल, क्योंकि हम लोग बताए थे कि जो लाइट एंड फैन सर्किट होता है, जो रूल आप लोग देखेंगे, उस रूल में हम लोग बताया था कि जो लाइट एंड फैन सर्किट के लिए जो रूल है मेरे प्यारे साथियों, उसमें एक परिपथ में अधिकतम 10 पॉइंट या 800 वाट से अधिक का लोड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इत्यादि सब चीज़ों को कन्फर्मेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, धारा की गणना करते हैं, जिससे यह कन्फर्म हो जाए कि भाई टोटल कितने बिंदु हैं, टोटल कितना, मतलब जो उसका पावर है, रेटिंग पावर, मतलब कितना आ रहा है, 800 वाट से या तो कम आ रहा है कि अधिक आ रहा है, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो थोड़ा एक बार नोट करिए इसको। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, पहला जो हेडिंग होगा, फॉर लाइट एंड फैन सर्किट, फॉर लाइट एंड फैन सर्किट, ठीक है। देखिए, जो भवन में विद्युत बिंदुओं और धारा की गणना की जाती है, उसके लिए अलग अलग टेबल बनाए जाते हैं। जो लाइट एंड फैन सर्किट है उसके लिए अलग टेबल बनता है, जितने सारे पावर सर्किट हैं उनके लिए अलग टेबल बनता है, ठीक है। क्योंकि भाई जो हम लोग जो रूल पढ़ते थे, तो रूल में पावर सर्किट के लिए अलग रूल पढ़े हैं कि किसी भी मतलब एक परिपथ में अधिकतम 2 बिंदु या 3000 वाट से अधिक का लोड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों को कन्फर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। पावर सर्किट के लिए अलग टेबल बनाएंगे और लाइट एंड फैन सर्किट के लिए अलग टेबल बनाएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो हम लोग टेबल बनाएंगे। सॉरी, ठीक है। लाइट एंड फैन सर्किट के लिए क्या है, हम लोग का टेबल बन गया। अब देखिए, इसमें जो पहला इक्विपमेंट है बल्ब, तो बल्ब कितने हैं, जब आप लोग टेबल देखेंगे, हम लोग टेबल बनाए थे, देखिए उस टेबल में कितने बल्ब हैं, टेबल गिनिए। हम तो मिटा दिए हैं, लेकिन आप लोग देखिए कापी पे नोट किया होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हैं बल्ब? 9। अरे भाई, जो यहाँ पे जो हम टेबल बनाए थे ऐसे, ठीक है, जो ये बल्ब का जो ये R1 R2 R3 ठीक ऐसे बनाया था ना बल्ब, ये रहा पंखा, ये रहा ट्यूबलाइट, ये सॉकेट, ये पावर सॉकेट, ये एग्जॉस्ट फैन, ठीक है। तो जितने भाई कितने सारे बल्ब हैं, तो जितने बल्ब हैं उतना बल्ब हम लोग गिन लिए, जितने पंखे हैं उतने पंखे को हम लोग गिन लिए, ठीक है ना। तो ऐसे गिन लेते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विपमेंट, भाई जो बल्ब हम लोग लाइट एंड फैन सर्किट में इक्विपमेंट लग रहा है, तो नंबर ऑफ इक्विपमेंट यानी कि वो कितने हैं टोटल, तो 9 है। चूँकि हम जानते हैं कि जो पावर रेटिंग हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि जो बल्ब के लिए पावर रेटिंग लेते हैं वो 60 वाट लेते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इक्विपमेंट 9 है और टोटल पावर रेटिंग मतलब 60 है एक की। जब एक की पावर रेटिंग 60 है और टोटल 9 है, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, 9 6 55 यानी कि 540 वाट, ठीक है। उसके बाद ये रहा पंखा, तो पंखा टोटल कितने हैं, पंखा टोटल है 5, ठीक है। इसके लिए भी पावर रेटिंग लेते हैं 60, ठीक है ना। तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30 300। फिर थर्ड, इसके बाद से आता है ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट कितने हैं, ट्यूबलाइट जब आप काउंट करेंगे उस टेबल में तो वो है 4। और मेरे प्यारे साथियों, ट्यूबलाइट के लिए जो पावर रेटिंग हम लेते हैं वो 40 वाट लेते हैं, ठीक है। तो टोटल पावर क्या हो जाएगा, 4 4 का 16 160, ठीक है। उसके बाद से नंबर 4 है आपका ये सॉकेट। ये लाइट एंड फैन सर्किट के अंदर आता है, ये सॉकेट है, सिंपल सॉकेट यानी 5 एम्पियर का। और जो वो ऐसे फिर ऐसे कर देंगे तो ये पावर सॉकेट है। तो ये टोटल कितने हैं, ये है 6, ठीक है ना। और सॉकेट के लिए जो हम लोग पावर रेटिंग लेते हैं लाइट एंड फैन सर्किट वो लेते हैं 100, ठीक है ना। तो टोटल क्या हो जाएगा 600, ठीक। बस इतना ही लाइट एंड फैन सर्किट है। एग्जॉस्ट फैन पावर सर्किट, ये तो सब पावर सर्किट के अंतर्गत आता है। अब क्या करते हैं कि टोटल करते हैं, यहाँ से टोटल कर लेंगे। टोटल तो 9 5 14
14 4 18, 18 6 24, यानी टोटल कितने निकल गए नंबर ऑफ इक्विपमेंट 24। अब देखिए टोटल पावर रेटिंग हम लोग काउंट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इससे तो पावर रेटिंग से मतलब नहीं है, तो भाई पर का है कितना कितना पावर रेटिंग है, टोटल पावर रेटिंग से मतलब होता है, क्योंकि जब करंट निकालेंगे तो यह आवश्यकता पड़ती है। तो क्या हो जाएगा 0 4 और 6 10 0 हासिल 1 5 3 8 1 9 9 6 15 16, यानी कि 1600 वाट टोटल इक्विपमेंट आ गया 24 और टोटल पावर कितना आ गया 16। अब हम जानते हैं कि पावर बराबर होता है V इंटू आई, आई बराबर P अपान V, तो P का मान कितना है भाई, पावर कितना है 1600 वाट, ठीक है ना। अब वोल्टेज हमेशा लेंगे 230 वोल्ट, ठीक है ना, 230 वोल्ट। जब इसमें आप डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरे प्यारे साथियों, जब आप डिवाइड करेंगे तो इसमें आएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, टोटल आएगा 6.95 एम्पियर। धारा का मान कितना आ गया 6.95 एम्पियर, यानी जो आई आ गई आपको 6.95 एम्पियर। ऐसे ही आप बनाएंगे आप लोग टेबल, ठीक है। एक बार फटाफट नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया। अब क्या करते हैं कि अब हम रिजल्ट लिखेंगे। देखिए जब लाइट एंड फैन सर्किट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे टेबल बनाया, तो इस टेबल के लिए इस टेबल का आधार पर एक रिजल्ट मतलब यहाँ पे लिखेंगे कि क्या रिजल्ट है, कौन से एमएसबी यूज करेंगे, ठीक है ना, कौन से डीबी यूज करेंगे। ठीक वैसे ही जब हम लोग लाइट एंड फैन सर्किट के लिए निकाल दिए, ठीक वैसे ही जब पावर सर्किट के लिए हम लोग जब भवन में विद्युत बिंदुओं की स्थिति और धारा की गणना करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो उस समय भी उसके लिए भी एक अलग रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इसके लिए रिजल्ट, ये होगा रिजल्ट, ये टेबल के नीचे ही हेडिंग बनेगी रिजल्ट। ये रिजल्ट किसके लिए है, इस लाइट एंड फैन से, जो लाइट एंड फैन से जो ये टेबल बना है इसी के लिए रिजल्ट है, ठीक है ना। चलिए लाइट एंड फैन सर्किट, लाइट एंड फैन सर्किट में, लाइट एंड फैन सर्किट में कुल विद्युत बिंदुओं की संख्या, कुल विद्युत बिंदुओं की संख्या कितनी है। देखिए कितनी है यहाँ पे भाई, जो ये टेबल है ना, इसी टेबल के अनुसार यहाँ पे रिजल्ट लिखते हैं। यहाँ पर हम रिजल्ट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे जगह नहीं है, तो 24 यहाँ पे लिख दिया हम लोग 24, ठीक। इसके बाद इसलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसलिए जब 24 है तो इसलिए कम से कम 3 परिपथ बनाए जाएंगे, 3 परिपथ बनाए जाएंगे। आ रहा है समझ में। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था लाइट एंड फैन सर्किट के अंतर्गत कि लाइट एंड फैन सर्किट में एक परिपथ में अधिकतम जो विद्युत बिंदु हैं उनकी संख्या 10 होनी चाहिए, या अगर पावर में देखें तो 3000 वाट से 800 वाट से अधिक का लोड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये 24 आ गया है ना, 24 जब इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो भाई जब ये 30 होता तो 3 से कट जाता, लेकिन जब ये 24 है तो ये 3 के इर्द गिर्द ही है भाई। 2 से अगर मान लीजिए अगर दो भाग में डिवाइड अगर कर दे रहे हैं तो 4 पॉइंट तो बच जा रहा है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं कि मतलब देख लेते हैं कि किसके क्राइटेरिया का अंतर आ जा रहा है, उस सीमा का अंतर। तो यहाँ से भाई 2 परिपथ में बांटेंगे तो 4 बच जाएगा, तो इसलिए 3 परिपथ में बांट दे रहे हैं, 10 का सबका हो जाएगा, जो 4 बचेगा 1 परिपथ में सिंपल चला जाएगा, ठीक है ना। अब इससे ये रिजल्ट निकल गया, ठीक है ना, रिजल्ट निकल गया भाई, इसका ये रिजल्ट है। अब यहाँ पे जो ये ए हेडिंग था ना, फॉर लाइट एंड फैन सर्किट, अब यहाँ पे भाई चूंकि ये रिजल्ट इसके लिए है, ठीक है ना, मान लीजिए इसके 1 यहाँ पे। अब यहाँ पे बी बनाएंगे हेडिंग, क्या, फॉर पावर सर्किट्स, किसके लिए। अब भवन में विद्युत बिंदुओं व धारा की गणना किसके लिए करेंगे, फॉर पावर सर्किट के लिए। भाई पावर सर्किट में भाई लगा है ना, पावर सॉकेट लगा है, एग्जॉस्ट फैन लगा है, तो किसके अंतर्गत आते हैं, पावर सर्किट के अंतर्गत आते हैं, और उनके लिए एक अलग टेबल बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए
तो यहाँ पे एक टेबल वैसे ही बनाएंगे। इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट करते रहिएगा साथ में। मेरे प्यारे साथियों, आप इसको पेन कापी पर पेन से नोट करते रहिए और बहुत आराम से सब समझ में आएगा एकदम धीरे धीरे। टोटल मैं एकदम आप लोगों की ड्राइंग जितना है ना अभी पेपर तक सब कवर करा दूंगा, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे बनाएंगे इसके लिए भी एक टेबल। यहाँ पे क्या होगा, सीरियल नंबर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स होगा, आ रहा है ना समझ में। यहाँ पे पावर रेटिंग, सॉरी नंबर ऑफ इक्विपमेंट, भाई कितने इक्विपमेंट हैं वो लग रहे हैं टोटल, ठीक है ना। ये हो गया पावर रेटिंग। पावर रेटिंग यानी कि एक जो एलिमेंट है, जो एक एलिमेंट है तो उनकी जो पावर रेटिंग है वाट में वो कितनी है। यहाँ पे हो जाएगा आपका टोटल पावर। नंबर ऑफ इक्विपमेंट में जब पावर रेटिंग से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों टोटल पावर निकलता है वाट में। फिर उसके बाद से ये करंट का हो जाएगा, करंट, ठीक है ना। इसमें सीरियल नंबर 1। तो इक्विपमेंट इसमें क्या है, पहला इसमें हो जाएगा पावर सॉकेट, यही ना पावर सॉकेट। ये कितने हैं टोटल लग रहे हैं, ये 4 लग रहे हैं, 4। इनकी पावर रेटिंग लेते हैं मेरे प्यारे साथियों 1000 वाट, याद रखिएगा 1000 वाट। मैं जितने सारे टर्मिनोलॉजी हैं, अगर जब मैं ये वायरिंग कर रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, अगर इसमें आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चाहे कहीं पे अगर मिस्टेक, चाहे कुछ भी अगर लग रहा है कि दिक्कत यहाँ पे पूछने लायक है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और बोलिए। उसमें भाई वीडियो देखते रहेंगे तो उस वीडियो का टाइमिंग होगा ना कि इतने टाइमिंग पे जो आपने ये वर्ड बोला ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको दोबारा समझाइए। तो मैं एक अगले वीडियो में आप लोग की स्पेशल इसी चीज़ के मतलब जो वीडियो बनाऊंगा और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में मैं एमएसबी और चूँकि जो कंड्यूट को लेकर अभी कितने बहुत सारे लड़कों में जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करूँगा। आने वाली वीडियो एक बनाऊँगा उसी पे एमएसबी और जितने सारे कंड्यूट में एमएसबी कौन सी लगेगी, कितने की एमएसबी होती है, कौन सा कंड्यूट लगाएंगे, ठीक है ना। इन सब चीज़ों की वीडियो बनेगी, ठीक है ना। तो आप जाइए कमेंट बॉक्स में और कमेंट करिए, बताइए कि यहाँ पे दिक्कत हो रही है, मैं बताऊँगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इक्विपमेंट कितने हैं, 4। पावर रेटिंग कितनी है, 1000। तो टोटल पावर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विपमेंट जब पावर रेटिंग के मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल पावर निकलता है, यानी कि 4000 वाट। फिर ये सेकेंड एग्जॉस्ट फैन, देखिए ये एग्जॉस्ट फैन का सिंबल है, ठीक है ना। ये तो सिंबल आप लोगों ने बुक से पढ़ा ही होगा, आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। देखिए एग्जॉस्ट फैन कितना है, एक केवल किचन में लग रहा था, जो टेबल आप लोग देखेंगे उसमें किचन में केवल एक लग रहा था। इसके लिए हम लोग लेते हैं पावर रेटिंग 250 वाट, ठीक है ना, 250। क्योंकि अगर वही गोदाम में भी जो गोदाम होता है वो उसमें लगे होते हैं वो जो एग्जॉस्ट फैन, वो बहुत मतलब अधिक होते हैं, 250, 500, 1000, ठीक है ना, 1200। तो हम लोग यहाँ पे ले गए 250। तो जब एक है तो कितना हो जाएगा टोटल, ये भी 250। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए भी टोटल करेंगे। यहाँ से जब टोटल इक्विपमेंट देखेंगे हम लोग मेरे प्यारे साथी हो तो क्या हो जाएगा, 4 और 1 5, यानी कि नंबर ऑफ इक्विपमेंट पावर सेकंड में कितने हैं, 5। अब यहाँ पे टोटल पावर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4250, 4250 वाट, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं कि P बराबर होता है V × I, तो I हम लोग करंट निकालना है तो P/V। तो टोटल पावर कितना है 4250 और वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट। जब इसको कटा देंगे तो कितना आएगा, जब इसको कटा देंगे आप करेंगे कैलकुलेटर से 18.47 18.47 एम्पियर, यानी कि जो करंट का मान निकल गया मेरे प्यारे साथियों 18.47 एम्पियर। हम लोगों ने रूल में पढ़ा था इंटरनल वायरिंग के अंतर्गत कि जो पावर सर्किट होता है मेरे प्यारे साथियों, एक पावर सर्किट में अधिकतम बिंदुओं की संख्या 2 होनी चाहिए और वाट में जो उसका पावर मतलब लोड होना चाहिए वो 3000 वाट से अधिक का लोड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टोटल पावर है वो 4250 है और जो नंबर ऑफ इक्विपमेंट हो कितने हैं 5। भाई इसकी क्राइटेरिया थी 2, इसकी क्राइटेरिया थी 3000, ये दोनों को क्रॉस कर दिया, इसका मतलब परिपथ की संख्या बढ़ाए जाएंगे। तो अब इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट, क्या लिखेंगे, रिजल्ट, ठीक है ना। रिजल्ट लिखेंगे कि पावर सर्किट में कुल बिंदुओं की संख्या कितनी है, 5 है,
कुल बिंदुओं की संख्या कितनी है? 5 है। 5 है, इसलिए कम से कम 3 परिपथ बनाए जाएंगे। आ रहा है समझ में? 3 परिपथ बनाए जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैं जितने इंटरनल वायरिंग के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मैं इन सभी क्वेश्चंस की जो PDF होगी अपने टेलीग्राम चैनल पे या जो हमारी वेबसाइट है www.rkvahimahadev.com उस पर मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग जाइए वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इस सब को देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है अब देखिए, अब यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे कि देखिए यहाँ पे लिखेंगे भाई, जब भवन में विद्युत बिंदुओं की स्थिति व धारा की जब हम लोग गणना किए तो 2 हम लोग सर्किट बनाए, एक लाइट एंड फैन सर्किट, एक पावर सर्किट। तो अभी देखेंगे ना कि टोटल धारा कितनी जा रही है, क्योंकि जब लाइन आपके घर में यहाँ से एंट्री करेगी तो वो तो एनर्जी मीटर में आ जाएगी, और एनर्जी मीटर से जब डीबी में जाएगी तो इधर बटेगी है। जब बटेगी तो भाई जो ये वायर होगा टोटल धारा का इसमें ये होगा ना, पहले देख लेंगे टोटल भाई इसमें करंट कितना जा रहा है, उसके हिसाब से सर्विस मेन्स होगा जो मेन वायर लगाएंगे। ठीक है चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कि भवन की वायरिंग में प्रवाहित कुल करंट आ रहा है ना समझ में? भाई कुल करंट पता कर लेंगे, घर की जो कुल करंट वो कितनी है। कुल करंट कितनी है? यह है 18.47। जो भैया पावर सर्किट वाला करंट और जो लाइट एंड फैन सर्किट वाला करंट दोनों जोड़ देंगे 6.95। जब ऐड कर देंगे तो हमने उस घर की जो उस भवन की जो वायरिंग की जो टोटल करंट हमको पता हो जाएगी। तो 7 5 12 80 लेख 9 4 13 1 14 80 लेख 8 से 14 1 15 15.42 एम्पियर 15.42 एम्पियर। ठीक है 15.42 एम्पियर 15.42 एम्पियर यह यानी कि यह टोटल करंट हो गई, यानी कि यह टोटल करंट हो गई भवन की, यानी कि जो भवन है उसमें जो टोटल करंट हो गई 15.4 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट होगा, एक रिजल्ट और बनेगा, यह सबके लिए रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट क्या होगा कि जो MSB जो हम लोग MSB यूज करेंगे भाई, जब ये 15 एम्पियर हो गई तो MSB कौन सा यूज करेंगे? 60 एम्पियर। ठीक है ना। मैं मेरे साथियों जो MSB के लिए लड़कों में कन्फ्यूजन है कौन से एम्पियर कितने की यूज करेंगे, जस्ट अगले वीडियो में MSB कंड्यूट से संबंधित जितनी सारी गणनाएं हैं उन सबको मैं एक वीडियो के अंदर सब अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है यहाँ पे देखिए, जब 15 एम्पियर है तो इसके लिए 60, ठीक है ना, 60 एम्पियर 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज तथा DB यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा DB सिंगल फेज यानी कि वन फेज सिंगल फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज 8 वे टाइप यानी कि 8 मार्गी टाइप 8 वे टाइप प्रयोग किया जाएगा। ध्यान से समझिए, ये 8 वे टाइप क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पावर सर्किट के लिए जो रिजल्ट आया है इसमें हम देख रहे हैं कि कम से कम 3 परिपथ बनेंगे और उसके लिए भी 3 परिपथ बनेंगे। तो 6 के बाद 8 आता है, तो भाई थोड़ा सा बढ़ा के इसलिए रख लेते हैं। हो सकता है कि भविष्य में कुछ एक्सटेंशन के लिए भविष्य में कुछ एक और परिपथ बढ़ाना हो, तो इसलिए हम लोग 1 या 2 अधिक मान के ही चलते हैं। ठीक है ना, 8 वे टाइप। तो यहाँ पे फटाफट एक बार नजर। मेरे प्यारे साथियों, इस लॉकडाउन में आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, आत्मचिंतन करिए। ठीक है, जुलाई में पेपर होगा 11 जुलाई से, टाइम टेबल आ ही गया है। चलिए, इसके बाद से अगली हेडिंग हम लोग की क्या बनेगी? ये तो दूसरी हेडिंग। जो तीसरी हेडिंग होगी मेरे प्यारे साथियों, विद्युत वितरण व्यवस्था।
विद्युत वितरण व्यवस्था, ठीक है, विद्युत वितरण व्यवस्था, ठीक है ना। देखिए इसके लिए फिगर बनाएंगे। सिंगल फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई आ रहा है, समझ में, एसी सप्लाई। यहाँ से अब जो वायर आएगा वो डायरेक्ट कहाँ पे आएगा मेरे प्यारे साथियों, वो आएगा आपके एनर्जी मीटर में, ठीक है, एनर्जी मीटर में, एनर्जी मीटर। इसके बाद से एमएफयू में आएगा, एमएफयू मेन फ्यूज यूनिट, इसकी सिंबल ये होता है एमएफयू, एमएफयू। इसके बाद से आएगा मेरे प्यारे साथियों डीबी में, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड डीबी। और डीबी से कितने निकल रहे हैं आप लोग सर्किट भाई, 3 सर्किट इसके, लाइट एंड फैन सर्किट के और 3 पावर सर्किट के, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 भाई। जो यह एक 1 फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई का वायर जा रहा है, यहाँ से डबल वायर आएंगे, फिर एनर्जी मीटर में, एनर्जी मीटर से एमएफयू डबल वायर, यहाँ पर भी डबल वायर, ठीक है। अब ये डीबी में आ गया तो यहाँ से देखते हैं ना कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है भाई, वितरण व्यवस्था, यहीं से तो बहुत सारे परिपथ निकल रहे हैं। तो यहाँ से जितने परिपथ निकलते हैं तो टोटल परिपथ पावर सर्किट के 3 और लाइट एंड फैन सर्किट के 3 6 टोटल सर्किट यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं सर्किट, ये सर्किट 1 है, ये सर्किट 2 है, ये सर्किट 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है ना। अब देखिए भाई जो यह 3 सर्किट हैं यह लाइट एंड फैन सर्किट के लिए हैं, और जो यह 3 सर्किट हैं ये किसके लिए हैं, पावर सर्किट के लिए हैं। तो इन दोनों में विभेद करने के लिए भैया ऐसे अगर है तो कैसे पहचानेंगे कि लाइट है कि पावर सर्किट है, तो क्या करते हैं कि इसको डॉटेड कर देते हैं, ठीक है ना। इसको जब इसको ऐसे डॉटेड कर देंगे तो ये समझ में आएगा कि क्या है, पावर सर्किट के लिए ये सर्किट निकाला गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बनाते हैं जो इक्विपमेंट हैं, बल्ब, पंखे, ट्यूबलाइट, सॉकेट, पावर सॉकेट, एग्जॉस्ट फैन। तो सर्किट 1, अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब सर्किट 1 हो गया भाई, देखिए 1 सर्किट 2 सर्किट 3 सर्किट, तो अब 3 सर्किट में हम लोग आवंटन करेंगे भाई। टोटल जैसे 9 था तो क्या करेंगे कि बांट लेंगे। देखिए सर्किट 1 में ये 1 ये 2, अभी समझा रहे हैं, 1 2 देखिए ये फ्री हैंड ही खींचा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा माप इधर उधर हो सकता है क्योंकि स्केल से जब आप खींचेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये फ्री हैंड से खींचा हूँ ना, नहीं बन पा रहा। देखिए प्यारे साथियों, जब यहाँ पे हम लोग आते हैं विद्युत वितरण व्यवस्था पे, तो यहाँ पे जो सर्किट 1 है 2 है 3 है, तो यहाँ पे सर्किट कैसे बांटे, ठीक है ना। बात ये आती भाई, जो सर्किट 1 है उस सर्किट 1 में 2 ही बल्ब क्यों लगाएं, जो सर्किट 2 इसमें 5 बल्ब, सर्किट 3 में 2 बल्ब, ठीक है ना। हमको यह देखना है कि जो सर्किट 1 है, सर्किट 1 देखिए इसमें टोटल कितना लग रहा है, 2 2 4 1 5 1 2 7 5 एक 6 का जो आवंटन हम किए हैं मेरे प्यारे साथियों, यह आवंटन एग्जाम में जो यह प्लान दिया होगा यह आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप कैसे सोचते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए जो यह सर्किट 1 है, ठीक है ना, जो यह सर्किट 1 है, सर्किट 1 में 2 बल्ब है, 2 पंखे हैं, 1 ट्यूबलाइट है, 2 सॉकेट। देखिए ध्यान, जब सर्किट 1 हम किसको मान रहे हैं, सर्किट 1 ये बरामदा को और सर्किट 1 में इस R1 को, ठीक है, यानी कि बरामदा और R1 को मिला के सर्किट 1 बना दे रहे हैं, ठीक आ रहा है समझ में। उसके बाद सर्किट 2 क्या है, सर्किट 2 यहाँ से वायर लेकर आए, ये सर्किट 2, ये भी सर्किट 2, ये भी सर्किट 2, ये भी सर्किट 2, ठीक है।
R2 किचन, स्टोर और लैट्रिन बाथरूम, इन सब का डीबी से डायरेक्ट कौन सा बना देंगे, ये कौन सा बना दें, सर्किट 2। देखिए ध्यान से भाई, जो R2 है, R2 में एक बल्ब चाहिए, तो एक बल्ब, क्योंकि 5 बल्ब है ना, तो एक बल्ब, 2 बल्ब, 3 बल्ब, 4 बल्ब, ठीक है, 4 बल्ब। और ध्यान से देखिए किस में है, एक बार टेबल देखेंगे आप लोग, देखिए R2 में कितने बल्ब हैं, R2 में बल्ब है एक, इसमें है एक बल्ब, और किचन में देखिए R2 का एक बल्ब, किचन का एक बल्ब, और स्टोर में एक बल्ब, ठीक। उसके बाद से लैट्रिन एंड बाथरूम में एक बल्ब, ठीक है। यहाँ पे बल्ब है एक, मतलब इसके लिए, एक सी के लिए भाई, एक सी के लिए बल्ब 1 2 3 4 5 बल्ब हो गए, 5 बल्ब, ठीक। फैन एक है, तो फैन एक किस में होगा, R2 में। किचन में पंखा ये नहीं है, स्टोर में पंखा ये नहीं है, लैट्रिन बाथरूम में पंखा ये नहीं है, केवल R2 में, R2 का पंखा एक। फिर ट्यूबलाइट किस में है, R2 में। पावर सॉकेट जो ये सिंपल सॉकेट है किस में है, एक स्टोर रूम में, ठीक है, एक स्टोर रूम में सॉकेट है, और दूसरा किस में है, R2 में, यानी कि इस रूम में है, ठीक है ना, आ रहा है समझ में। अब देखिए ये जो सर्किट थर्ड है, ये सर्किट थर्ड इसको है, इसका अलग भाई, जब ये सबसे अलग है तो इसको अलग ही सेपरेट कर दिया गया। अब R3 है तो इसमें 2 बल्ब, इसका एक बल्ब, इसका एक बल्ब, 2 बल्ब, 2 फैन, इसका एक फैन, इसका एक फैन, 2 फैन, ट्यूबलाइट, इसका एक ट्यूबलाइट, इसका एक ट्यूबलाइट, 2 ट्यूबलाइट, और 2 सॉकेट, इसका एक सॉकेट इस रूम का, और इस रूम का एक सॉकेट, 2 सॉकेट, ठीक है। अब देखिए जो ये पावर सॉकेट है किस में है ये, अब ये जो पावर, ये तीनों है, ये पावर सर्किट है, तो 4 5 हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है पावर से। जो पावर सर्किट है, पावर सॉकेट, वह पावर सॉकेट टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 हैं, टोटल 4 है ना, पावर सॉकेट टोटल 4 हैं। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे 2, भाई एक सर्किट इधर बना दिए, 3 सर्किट निकल रहा है ना। तो देखिए जो ये एक सर्किट है, तो यहाँ पे डायरेक्ट एक सर्किट लाए, सॉरी R2 में हम लोग पावर सॉकेट दिए हैं। किचन में जब आएंगे यहाँ पे पावर सॉकेट और एक एग्जॉस्ट, तो ये 2 हो गया। एक भाई ये कौन सा सर्किट हो जाएगा, ये सर्किट 5 है, तो सर्किट 5 में एक पावर सॉकेट, एक एग्जॉस्ट फैन, ठीक। उसके बाद से 2, यानी कि केवल पावर सॉकेट 2 चाहिए, तो यहाँ से एक सर्किट निकालेंगे, एक इसमें दे देंगे पावर सॉकेट, एक इसमें दे देंगे, और एक इसमें दे देंगे, तो 2 हो गया। देखिए एक सर्किट यहाँ पे, एक सर्किट पावर सर्किट का, एक यहाँ पे R1 R2 में, एक यहाँ पे, 3 सर्किट, ठीक है, बट गया। चलिए तो अब हम करते हैं, अब अगली हेडिंग आती है। अब समझ में आया कि कैसे बांटते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि भाई कैसे बांटें हैं, कितना आवंटन करें कि जो परिपथ की संख्या है वह 10 से अधिक भी ना हो, और परिपथ जो है आसानी से बढ़ जाए, ठीक है। हम लोग बांट दिया, जो पावर सर्किट बांटे हैं कि यहाँ पे एक सर्किट, एक परिपथ यहाँ पे आएगा, एक परिपथ R2 में आएगा, एक परिपथ किचन में, तो 3 परिपथ। और इसके लिए एक DB, और ये R1 को लेकर एक सर्किट 1, फिर ये R2 किचन, स्टोर और लैट्रिन बाथरूम, इन तीनों को लेकर, और ये C को लेकर, यानी कि 4 को लेकर सर्किट 2, और ये R3 और R4 के लिए सर्किट 1, ठीक है। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार देखिए फटा, अब अगली हेडिंग हम लोग यहाँ पे समझ में आएगा, यही है मेन, ठीक है ना, यही से मेन है। हेडिंग बनाएंगे हम लोग, कौन सी हेडिंग होगी हमारी, चौथी हेडिंग। यहाँ पे प्लान बनाते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब जो प्लान में विद्युत बिंदु की स्थिति दर्शाएंगे, अब यही देखेंगे कि जो सर्किट है, कौन सा सर्किट किधर जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सर्किट 1 है मेरे प्यारे साथियों, हम स्वतंत्र हैं, बरामदा है, यहाँ पे हम लोग क्या किया, यहाँ पे DB बैठा दिए, क्या कर दिए, DB, ठीक है, DB। चलिए अब DB से हम लोग सर्किट 1 लेकर आ रहे हैं। देखिए सर्किट 1 क्या है, सर्किट 1 में 2 बल्ब है। देखिए आप लोग टेबल पर आप लोग बनाए होंगे। सर्किट 1 में 2 बल्ब हैं, 2 पंखे हैं, एक ट्यूबलाइट है, एक सॉकेट है, 2 सॉकेट है, ठीक है। तो देखिए सर्किट 1 लेकर आ रहे हैं। यहाँ से यह सर्किट 1, एक यहाँ पे बल्ब लगा दिए, ठीक है, बरामदा है, 6 है तो 3 पर, बीच में यहाँ पे 20 सेंटर में बल्ब, ठीक है। बल्ब के बाद से इसका यहाँ पे हम लोग लगा दिए हैं बोर्ड, स्विच बोर्ड, इसमें चूँकि सॉकेट है तो एक सॉकेट, ठीक है।
और बरामदा है तो बरामदा में एक बरामदा है तो बरामदा में फैन भी चाहिए, यहाँ से एक लगा दी यहाँ पे फैन। ठीक, अब देखिए अब यहाँ से फिर सर्किट लेकर आएंगे इसमें। अब R1 में यहाँ पे एक बोर्ड, इसमें एक सॉकेट है तो यहाँ पे सॉकेट। फिर इसके बाद से आगे बढ़ के थोड़ा सा ये 4 है ना, ये 4 तो 2 पे, और चूँकि ये R1 है तो R1 यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे इसको कर दीजिए यहाँ पे बीच में पंखा। ठीक है, यह एक सर्किट। भाई जो सर्किट फर्स्ट था तो उसमें 2 बल्ब थे, तो एक बल्ब और एक बल्ब, 2 बल्ब पूरे हो गए। ठीक है, एक पंखा, 2 पंखा भी हो गया, 2 सर्किट। ठीक, ये हमारा कौन, ये सर्किट 1 है। ठीक है ना, तो इसको मान लीजिए यहाँ पे स्विच बोर्ड। ठीक, ये स्विच बोर्ड 1, ये हो गया 2। ठीक है ना, ये स्विच बोर्ड 1, स्विच बोर्ड 2। ठीक, ये है हमारा सर्किट 1। ये कौन सा है, सर्किट 1 हो गया। अब इसके बाद से बनाते हैं मेरे प्यारे साथियों सर्किट 2। तो सर्किट 2 में 5 बल्ब है, तो सर्किट 2 ये हमारा है, यहाँ पे सर्किट 2 ये हमारा है। ठीक, तो भाई जो यह दिखा रहे हैं हम लोग प्यारे साथियों, कंडक्टिविटी दिखा रहे हैं, तो कंडक्टिविटी यहाँ तक आया ही होगा। अब यहाँ से जंक्शन देखो, यहाँ से आगे बढ़ा दिए तो ये सर्किट 2 आ गया। ठीक, तो सर्किट 2 अब इसमें यहाँ से लेकर जाएंगे तो ये यहाँ पे है आपका स्विच बोर्ड 3rd। क्या है यहाँ पे, स्विच बोर्ड 3rd। ठीक है, यहाँ पे लेकर, ठीक, स्विच बोर्ड 3rd। अब चूंकि यह 2 का है तो थोड़ा सा ये गलत बन गया। ये जो डायग्राम है यह मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा बना दे रहा हूँ, ये इतना बड़ा है। भाई जब यह 2 का है तो 1 मीटर दरवाजा, ये एक समय थोड़ा सा जगह बचा, ये इसमें सटा हुआ है। ठीक है ना, जब आप लोग स्केल से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। ठीक है ना, ये फ्री हैंड बना रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा माप इधर हो जा रहा है। ये 1 मीटर का दरवाजा और ये 2 मीटर ये सटा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आ गया, ये हो गया आपका SB 3rd। ये 2 था, ये 1 था, ये 3rd, स्विच बोर्ड 3rd। इसमें एक सॉकेट भी है तो सॉकेट हो गया। चूँकि यह भाई एक इधर से छोड़ दिए, ये एक है, ये है, तो इसका B सेंटर कहाँ होगा, 2 है तो B सेंटर एक ही पे होगा ना, तो यहाँ पर एक B सेंटर, यहाँ पे एक, और इसका यहाँ पे एक फैन और यहाँ पे एक ट्यूबलाइट। ठीक है भाई, जब आप लोग स्केल से बनाएंगे तो यह इसमें सटा हुआ है, जो दरवाजा लगा है इसे सट के लगा है, तो 1 मीटर दरवाजा और 1 मीटर यह जगह, तो बीच में यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे देखिए ये बल्ब हो गया, ये यहाँ से पंखा, ये ट्यूबलाइट। ठीक, अब चलिए, अब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे, जब यहाँ से आगे, जब इसको आगे बढ़ाएंगे, जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों, अब आते हैं हम लोग किचन में। तो देखिए किचन में ये यहाँ पे ऐसे बना है, मान लीजिए कि यह 1 मीटर का दरवाजा है किचन में, तो यहाँ पे ये स्विच बोर्ड पार किए, तो यहाँ पे आ गया ये स्विच बोर्ड SB 4। ठीक है, स्विच बोर्ड 4। यहाँ पे क्या है, ये किचन। ठीक है ना, ये किचन है हमारा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बल्ब है। ठीक है ना, मेरे प्यारे साथियों यह 2 है, यह 1 मीटर पे दरवाजा है तो 1 मीटर यह जगह यहाँ पे बीच सेंटर में है, मान लीजिए कि। ठीक है ना, क्योंकि भाई थोड़ा फ्री हैंड बना है तो समझ में नहीं आ रहा है। यह जब 1 मीटर का दरवाजा हो गया तो 1 मीटर जगह बचेगी, तो 1 मीटर के बाद यहाँ पे बल्ब लग गया बीच में। ठीक है ना, इसके ऊपर है, ठीक, बल्ब। इसके बाद से जब आगे आ गया ऐसे स्विच बोर्ड, आगे से आगे बढ़े तो स्विच बोर्ड, यहाँ पे स्विच बोर्ड 5, यहाँ पे बल्ब लगा देंगे। ठीक, एक यहाँ पे एक बल्ब, भाई 3 है तो 1 मीटर दरवाजा। ठीक है, 1 मीटर दरवाजा 0.5। ठीक है ना, 0.5 ये बल्ब, ये यहाँ पे SB 5 यहाँ पे आ गया कि 20। ठीक है ना, ये 20 सेंटर में ही है, और एक यहाँ पे एक सॉकेट। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि इस स्विच बोर्ड 4 से यहाँ पे एक स्विच बोर्ड दे देंगे। स्विच बोर्ड 4 से
और लैट्रिन एंड बाथरूम में यहाँ पे इसका एक बल्ब, ठीक है, और एक यहाँ पे बल्ब। भाई यहीं पे एक स्विच बोर्ड लगा दिए, इसका बल्ब का कंट्रोल जो ये सी वाला है इसका बल्ब का कंट्रोल यहीं से कर दिए, और लैट्रिन बाथरूम का भी यहीं से कर दिए, ठीक है, इधर हो गया, ठीक। अब देखिए, अब जो यहाँ से एक परिपथ निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से एक परिपथ निकालेंगे तो यह दीवार इधर आ गए, होल करके छेद करके, अब आए यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे लगा दिए, ये देखिए 5 हो गया ना, तो ये मान लिया स्विच बोर्ड 6, यहाँ पे लगा दिए ये वायरिंग। यहाँ पे चूँकि एक सॉकेट है, ये है, ठीक है, सॉकेट है, ये है, यह 1 मीटर दरवाज़ा है, यह 1 मीटर जब दरवाज़ा है, 1 मीटर दरवाज़ा, टोटल 4 है तो 2 पे लगाना है, 1 मीटर ये, 1 मीटर इतना छोड़ के, और यहाँ पे लगा दिया हम लोग बल्ब, ठीक, ये R3 बल्ब को ऊपर फैन के ऊपर ऐसे ट्यूबलाइट, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लगाते हैं स्विच बोर्ड, ये 6 है तो स्विच बोर्ड 7, ठीक है, यहाँ से ऐसे कंड्यूट आ गया इसमें, ठीक। यह जब 4 है तो यह इससे सटा हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फ्री हैंड बना रहा हूँ ड्राइंग, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इससे सटा हुआ है, तो 1 मीटर यह दरवाजा, भाई चूँकि 4 मीटर है तो 2 मीटर बीच में लगाएंगे सेंटीमीटर, तो 1 मीटर यही ले लिया, 1 मीटर रहो, तो यहाँ पे बल्ब, यहाँ पे फैन, यहाँ पे फैन, और यहाँ पे ट्यूबलाइट, ठीक है। चलिए बनाइए, ये हम लोग हो गया लाइट फैन सर्किट। भाई हम लोग 3 सर्किट बनाए हैं लाइट एंड फैन सर्किट के लिए। तो जो पहला सर्किट था, सर्किट 1, यहाँ से निकाले, इसमें बरामदा ये R1 का कर दिए, 2 बल्ब था, 1 बल्ब लगा दिया, यहाँ पे 1 बल्ब, यह 2 सॉकेट था, 1 सॉकेट यहाँ पे, 1 सॉकेट यहाँ पे, 2 पंखे थे, 2 पंखे लग गए। अब बात यह है कि यह इससे सटा हुआ है, मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो इसलिए मुझसे गड़बड़ बन जाए, मैं इसके नहीं लिया हूँ। 1 मीटर चूँकि यह टोटल 4 है तो 4 का आधा 2 पे लगाएंगे बल्ब, चूँकि यह 1 मीटर का दरवाजा होता है मेरे प्यारे साथियों, तो 1 मीटर यह, 1 मीटर के बाद इसके यहाँ पे लग गया बल्ब, ये चूँकि 2 मीटर हो गया, ये टोटल 6 है तो 3 पे लगा दिए यहाँ पे बल्ब, ठीक है, 3 पे लगा दिए हैं बल्ब, और यहाँ पे जब यह 4 है तो 4 का आधा 2, यानी कि यहाँ पे पंखा। फिर उसके बाद से यहाँ से जब जो यही कंड्यूट जो आया, इसी कंड्यूट 25 mm का है, इसमें बहुत सारे तार आ जाएंगे, तो चूँकि यह कंड्यूट यहाँ तक आया, यही कंड्यूट को यहाँ तक मतलब आगे बढ़ा दिए हैं, तो इसमें तीसरा सर्किट यहाँ से लेकर आते हैं। तीसरा सर्किट इसमें क्या है, जो R2 है, इसमें 1 बल्ब है, 1 सॉकेट है, 1 पंखा है, 1 LED है, इसको लगा दिए यहाँ पे, सॉरी ट्यूबलाइट है। जब यह 2 है तो यह 1 मीटर का दरवाजा, 1 मीटर जगह बचा, तो 1 मीटर छोड़ के यहाँ पे लगा दिए बल्ब, ये हो गया, ठीक। फिर SB3 से SB4 आए, तो SB4 ये किचन है, तो किचन में क्या है, 1 बल्ब है, ठीक है ना, 1 बल्ब है लाइट एंड फैन सर्किट में, तो 1 बल्ब 2 है, तो चूँकि यहाँ पे दरवाजा 1 मीटर का, तो 1 मीटर छोड़ेंगे तो यही 1 मीटर बचेगा, तो यहाँ पे लगा दिए बल्ब। अब SB4 से आगे किस में, यहाँ पे स्विच बोर्ड, भाई SB4 से आगे स्विच 5 है, भाई किचन में से स्टोर रूम में जाना है, यहाँ से आए मतलब वायर लेकर, और यहाँ पे स्विच बोर्ड 5 लगाए, क्योंकि ये पूरा 3 है, तो 1 मीटर दरवाजा, और भाई 3 का आधा 1.5 होगा ना, 1.5, तो 1.5 यहाँ पे लगेगा बल्ब, तो 1.5 पे ही बल्ब है, क्यों, क्योंकि जो 1 मीटर का दरवाजा 10.5 मीटर, ये टोटल दूरी ये 1.5 मीटर है, ये भी 1.5 मीटर, बल्ब लग गया। और फिर हम लोग क्या किए कि यहाँ से मतलब लाने के बजाय स्विच बोर्ड 4 से यहाँ से एक सर्किट लगा दिए, और जो ये स्विच बोर्ड है इसका एक बल्ब यहाँ पे लगा दिए, और यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम में एक बल्ब लगा दिए। जो यह लैट्रिन बाथरूम वाला बल्ब है, यह इसी स्विच बोर्ड से क्या होगा, कंट्रोल होगा, यानी कि ये 6 वाला था, ठीक, ये 6 है, ये 6, यह 7, यह 8, ठीक। अब जो थर्ड जो हम लोग की सर्किट है लाइट एंड फैन सर्किट की, यहाँ से निकाले 1 बल्ब, 1 पंखा, 1 ट्यूबलाइट, 1 सॉकेट, फिर आगे बढ़ाए 1 बल्ब, 1 पंखा, 1 ट्यूबलाइट। चूँकि यह 4 है तो 4 का आधा 2 होगा, तो 2 यहाँ पे क्या है, 2 पे लगाए हैं, क्योंकि 1 मीटर का दरवाजा, 1 मीटर ये छोड़ के 2 मीटर पे ये पंखा, सॉरी बल्ब, और बल्ब के बाद ये पंखा, फिर ट्यूबलाइट, ठीक। फिर यहाँ पे यह 4 मीटर का टोटल इसकी यहाँ से लेंथ है, तो 4 मीटर का आधा 2 मीटर पर लगेगा बल्ब, यहाँ पे बल्ब लगा दिए हैं। और जो यह दूर है, यह दूर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर का चौड़ा होता है, 1 मीटर चौड़ा के बाद 1 मीटर ये जगह, फिर यहाँ पे जो बल्ब है 20 सेंटर में लगा है 2 मीटर पे, ठीक। 4 है तो 4 का आधा 2, और 2 फिर यहाँ पे ये पंखा, ये ट्यूबलाइट, ठीक है। बनाइए, ये है हम लोग का लाइट एंड फैन सर्किट, ये का ही सर्किट है, लाइट एंड फैन सर्किट का सर्किट है, ठीक। अब देखिए, अब पावर सर्किट, तो पावर सर्किट क्या है, जो स्विच बोर्ड जो पावर सर्किट है उसमें जो पावर सर्किट चौथा था, जो डीबी से देखेंगे सर्किट 4, उसमें केवल एक पावर सॉकेट है, एक पावर सॉकेट है। तो हम लोग क्या किए, पावर सॉकेट के लिए
देखिए R4 में एक पावर सॉकेट चाहिए, तो यहाँ से हम लोग पावर सॉकेट लाए, केवल एक इसके लिए एक अलग। वैसे ये सर्किट 4 है, यह जो मैं ला रहा हूँ यह सर्किट 4 ला रहा हूँ। इस सर्किट 4 को हम लोग लाए, सर्किट 4 को लाए और यहाँ पे बीच सेंटर में लगा दिए। ये कौन सा है? SP यानी कि स्विच बोर्ड पावर, यानी कि SP का मतलब स्विच बोर्ड पावर सर्किट वाला। ये 1 SP1 इस पर लगा दिया ऐसे डबल, यानी कि यहाँ पे लगा दिया। ठीक, ये हो गया। ठीक, और इसके बाद से फिर आगे बढ़े यहाँ से आगे बढ़े। अब आ गए यहाँ पे किचन में, यही हमारा किचन है ना, ये किचन, यहाँ पे किचन में आ गए। किचन में ऐसे भाई यहाँ तक कंड्यूट आया ही था, फिर कंड्यूट को आगे बढ़ा दिए। फिर यहाँ से एक नया सर्किट यहीं से लाएंगे, पावर सर्किट 3। तो पावर सर्किट 3 क्या है? किचन में, यानी कि सर्किट नंबर 5। ये सर्किट 4 यहाँ तक था, अब यहाँ से सर्किट 5वां लेकर आ रहे हैं। तो इस किचन में आएंगे। इस किचन में क्या लगाना है? एक एग्जॉस्ट लगाना है, और ये क्या लगाना है? पावर सॉकेट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए? यहीं पे लगा दिए हैं एग्जॉस्ट, यहाँ पे लगा दिए हैं एग्जॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पे लगा दिए हम लोग SP2 मान लीजिए, ये 1 है, ये 2, यहाँ पे यह हो गया पावर सॉकेट। इसको यहाँ से, ठीक। अब फिर R3 और ये R2, ये सॉरी R4 है, R4 R3, R1 ये R2, R3 और R4 में भी क्या चाहिए? एक पावर सॉकेट चाहिए। तो भाई उसके लिए जो सर्किट 6 जो बची है लास्ट, उसको यहाँ से कर दिए। फिर यहाँ से लाए ऐसे नहीं, उधर से हिला दीजिए, सबसे बढ़िया। यहीं से पार, यहाँ से दीवार फना दिए, दीवार पार करा के ऐसे इसको थोड़ा डाटेड कर देते हैं कि समझ में आए कि ये पावर सॉकेट है, पावर सर्किट है। ठीक, यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ पे आने के बावजूद यहाँ पे लगा दिए हम लोग SP, यानी कि स्विच बोर्ड किसका है? ये पावर सॉकेट का है, यानी कि पहला, दूसरा, ये तीसरा। SP मान लीजिए 3, यहाँ पे लगा दिए पावर सॉकेट। और फिर इसके जस्ट इधर दीवार को पार करा के SP4 ये पावर सॉकेट। ठीक है, देखिए ध्यान से भाई, जो सर्किट 4 थी DB से देखेंगे जब आप लोग वितरण व्यवस्था, जो सर्किट 4 थी, जो सर्किट 5 थे और सर्किट 6, वो तीनों पावर सर्किट के थी। तो सर्किट जो चौथा लाए हम यहाँ से लाए एकदम लाए, और ये R1 में ला के छोड़ दिए। एक यहाँ पे पावर सॉकेट लगा दिए, एक सर्किट काम खत्म सर्किट 4 का। अब सर्किट 5 क्या किए? या इसी में से फिर लाए सर्किट 5, लाते फिर यहाँ पे किचन में लाए, यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगा दिए और एक पावर सॉकेट लगा दिए। 2 हो गया ये इक्विपमेंट, काम खत्म सर्किट 5 का। और जो सर्किट 6 है, इस यहाँ से दीवार पार कराए। फिर यहाँ पे एक R3 में यहाँ पे पावर एक बोर्ड लगा के यहाँ पे पावर सॉकेट लगा दिए, यहाँ पर ही पावर सॉकेट लगा दिए। ठीक है, ये भी काम खत्म। ठीक, तो बन गया विद्युत प्लान व्यवस्था। देखिए ध्यान से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब अगली रीडिंग क्या आती है मेरे प्यारे साथियों? 5वां, सिंगल लाइन डायग्राम। क्या है? सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, चलिए सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाएंगे? बनाते हैं यहाँ पे। पहले लाइट एंड फैन सर्किट के लिए बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे? लाइट एंड फैन सर्किट। ये लाइट एंड फैन सर्किट। ठीक है ना भाई, जो यह भवन है, यह भवन लाइट एंड फैन सर्किट और पावर सर्किट दोनों से बना है। इसीलिए जो पहले सिंगल लाइन नहीं बनाएंगे, वो लाइट एंड फैन सर्किट के लिए बनाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे बनाते हैं हम लोग DB, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं DB। ठीक है, देखिए DB से कहाँ है? स्विच बोर्ड 1। DB से कहाँ आया है? स्विच बोर्ड 1। ठीक है ना, चलिए अच्छा, चलिए इसको मान लीजिए 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, 6वां। ठीक है ना, 6, ये हो गया 7, ये हो गया हमारा 8। ठीक है ना, नंबरिंग कर दिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सुविधा हो जाएगी। ठीक है, DB से लाइट एंड फैंस, भाई ये 1 में आया है ना DB से यहाँ पे डायरेक्ट कहाँ पे आया है? स्विच बोर्ड 1 में। तो DB से हम लोग भी कहाँ जाएंगे? DB से डायरेक्ट स्विच बोर्ड 1 में। देखिए ये DB हो गया हमारा, DB हो गया। ठीक, अब यहाँ से हम लोग कहाँ आ गए? स्विच बोर्ड,
देखिए DB। अब इस DB से हम लोग आएंगे स्विच बोर्ड 1, तो ये रहा स्विच बोर्ड 1। DB से आ गए हम लोग स्विच बोर्ड 1 आ गए। ये हम लोग का हो गया SB1, ठीक। स्विच बोर्ड 1 में आ गए। स्विच जब यहाँ से चले तो स्विच बोर्ड 1 में आ गए, ठीक। लेकिन ठीक है ना, स्विच बोर्ड 1 में आ गए। फिर स्विच बोर्ड 1 से कहाँ चले, स्विच बोर्ड 2। फिर स्विच बोर्ड 1 से स्विच बोर्ड, यहाँ पे आ गए स्विच बोर्ड 2, SB2, ठीक। अब देखिए SB2 का काम खत्म, ठीक। SB2, ठीक है। अब देखिए यह DB है ना, DB से पहले आया यहाँ पे बल्ब के बाद से स्विच बोर्ड 1, तो भाई बीच में बल्ब, यहाँ पे बल्ब हो गया, ठीक। उसके बाद से आ गए SB1, और फिर SB1 से जब निकले SB2 की तरफ गए तो कोई कुछ नहीं था। फिर SB2 के बाद जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर एक बल्ब, थोड़ा सा आगे बढ़े, एक बल्ब, फिर ये पंखा, फिर ये ट्यूबलाइट, ठीक। अब देखिए, अब जो ये बल्ब था यहाँ पर भी क्या था, ये पंखा, ट्यूबलाइट, ठीक है। DB चूँकि टोटल 3.5 है तो कितना दूरी हो जाएगा, 1.5, ठीक है ना। 1.5 रूल आप लोग पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। 1.5। अब देखिए, अब इस बल्ब तक की दूरी, भाई जब यह DB है तो DB से जब हम लोग वायर यहाँ से लेकर आए हैं तो 36 रन, मान लीजिए। देखिए यह 3.5 मीटर की दूरी है, तो 3, भाई जो टोटल भवन की ऊंचाई है 3.5 मीटर है। 3.5 मीटर, तो 0.5 छोड़ के यहाँ पे 3 केवल 3 पे यहाँ पे 36 रन जाएगा, तो 0.5 मीटर ऊपर उठना, ठीक है ना। और फिर ये 0.3 मीटर ये दीवार की मोटाई, या फिर 0.5 मीटर नीचे, यानी कि 0.5 मीटर ऊपर उठना, 0.3 मीटर दीवार की मोटाई, प्लस फिर 0.5 मीटर नीचे उतरना 36 रन के लिए, तो कितना हो जाएगा 1.3 यहाँ पे। फिर ये टोटल दूरी कितनी है 3, 1.3, अब प्लस 3, और फिर ये 4 है तो 4 का था 2, प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 2, 3, 5, 1, 6, 6.3, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे से साथियों, 6.3, ठीक। भाई जो यह बल्ब है, बल्ब से लेकर इस DB तक की जो दूरी होगी तो कितनी होगी, यह DB से जब इस DB से इस दीवार को पार करेंगे, तो भाई जब यह दीवार ऐसे है तो 36 रन 3.5 पे जा रहा है। जब 3.5 पे दीवार पार करना है तो 0.5 मीटर ऊपर उठेंगे, हैं, ऊपर जाएंगे। फिर यहाँ पे दीवार को छेद करेंगे तो 0.3 मीटर, फिर 0.5 मीटर क्या करेंगे, नीचे आएंगे, तो 0.5 मीटर ऊपर उठना, फिर 5 मीटर नीचे आना 36 रन पाने के लिए। टोटल ये कितनी दूरी, 1.3, 0.5, 0.5, इनकी टोटल दीवार को लेकर उतरना चढ़ना। और फिर यह टोटल दूरी यहाँ से कितनी है 3, तो यहाँ से लेकर 3, और फिर यह 4 है तो 4 का 2 पे लगा है तो 2, 6.3, ठीक। अब देखिए इस बल्ब से ये बल्ब आ गए, ठीक। अब यह बल्ब से इस पंखे की लंबाई कितनी होगी, इसी दूरी, तो 0.5 मीटर ऊपर उठना सेलिंग में, और ये 3 का 1.5, तो 3 और 0.5 और 0.5 और 1.5 कितना हो जाएगा 2, ठीक। फिर वैसे ही 1.5 और 0.5 ये भी 2, ठीक। चलिए ये क्या, मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ऐसे बन रहा है, ठीक है ना। आप लोग जब स्केल से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। यहाँ से यहाँ तक जो ये है 1 मीटर दूरी है ना, ये सटा हुआ है ना, यह भाई 1 मीटर का दरवाजा 2 पूरे, यह 4 है, यह 2 पूरा, यह जब 4 है तो यह 2 मीटर पर बल्ब लगा है, 1 मीटर का यह दरवाजा, 1 मीटर ये है, तो ठीक है ना। ये टोटल बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी है आपकी 1, ठीक। अब SB1 से SB2 चलिए, तो SB1 से 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, 1.3, ठीक। तो कितना हो जाएगा, अरे भाई 1 मीटर दरवाजा, फिर 1.3 दीवार चढ़ना उतरना सब लेकर, क्योंकि अभी बताया है यहाँ पे, अब प्लस 1 मीटर ये, तो कितना हो जाएगा 3.3, तो ये हो जाएगा 3.3 मीटर, ठीक। उसके बाद से 3.3 मीटर या 2 मीटर छोड़ दिया, फिर यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 मीटर। अरे भाई
जब यह 1 मीटर का दरवाजा ही हो गया, इसे शॉर्ट कर लगा है तो ये 4 है, तो 4 का 2, तो ये बीच का जो बीच का ये 1 ही ना होगा, इस बल्ब से इस स्विच बोर्ड के बीच की दूरी 1 मीटर। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा भाई, टोटल यहाँ पे जितना होगा इतना ही यहाँ पे होगा, 0.5 मीटर ऊपर उठना है, 1.5 मीटर इधर, ये भी 2, ये भी 2। ठीक, चलिए आ रहा है समझ में। अब देखिए, अब इधर का काम खत्म, अब डीबी से आते हैं 4 में। तो जब डीबी से 4 में आएंगे तो क्या है, पहले बल्ब, डीबी से जब 4 में आए, डीबी से 4 में आए तो बल्ब, एक बल्ब, बल्ब के बाद केवल पंखा है, तो यहाँ से एक पंखा बना दिए। ठीक, फिर उसके बाद से आ गए स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड 3rd में, फिर आगे बढ़े, आ गए स्विच बोर्ड 3rd में, एसबी 3rd। ठीक है, एसबी 3rd, एसबी 3rd से यहाँ पे एक जंक्शन है। ठीक है ना, एसबी 3rd से आगे बढ़े, आ गए यहाँ पे जंक्शन पे। ठीक, अब जंक्शन से एसबी 4 तक जाने के लिए तो यहाँ पे जहाँ पे जंक्शन होता है वहाँ पे डॉटेड कर देते हैं भाई। यहाँ से 2 परिपथ बटे हैं ना, तो यहाँ पे डॉटेड कर देंगे, एक नीचे बना देंगे, ऊपर बना देंगे। ठीक है ना, अब देखिए जब डॉटेड करके नीचे आए दिखाई देता, अब देखिए यहाँ से यहाँ चले, आ गए स्विच बोर्ड 4, एसबी 4। ठीक है, एसबी 4 में आ गए। उसके बाद से आगे जाने पे बल्ब, बल्ब के बाद यहाँ पे पंखा। ठीक है ना, थोड़ा सा जगह कंजस्टेड है, देख लीजिएगा ध्यान से, दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है। ये SB4 है। ठीक है ना, SB4 यहाँ पे एक बल्ब फिर पंखा है, SB4 एक बल्ब एक पंखा। एक इस पर क्या है, सॉकेट है। SB1 पर भी क्या है, सॉकेट है। SB2 पर भी क्या है, सॉकेट। ठीक, अब देखिए ये तो इसका बन गया। अब यहाँ से आगे बढ़े हैं तो यहीं से आगे बढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ाइए। आगे तो जगह ये नहीं है तो थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, ऊपर कर लीजिए, इधर कहीं बना सकते हैं, जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे बना दे रहा हूँ। यहाँ पे डॉटेड कर देते हैं, यहाँ से बढ़ाना होता है। अब हम लोग आना है स्विच बोर्ड 5 में, तो स्विच बोर्ड 5 में आ गए। स्विच बोर्ड 5, स्विच बोर्ड 5 पे सॉकेट है, स्विच बोर्ड 5 हाँ है। ठीक, सॉकेट हो गया। इसके बाद से स्विच बोर्ड 5 में आ गए। स्विच बोर्ड 5 के जस्ट ऊपर ही क्या है, यहाँ पे बल्ब है, क्षैतिज रन पे ही। स्विच बोर्ड 5 के बाद से आ गए हम लोग स्विच बोर्ड 6 में। स्विच बोर्ड SB6, ये हो गया पावर सॉकेट, मतलब सॉरी सॉकेट SB6, इसके ऊपर भी यहाँ पे बल्ब। उसके बाद से आ गए SB7, SB7 पे आ गए। ठीक है ना, यहाँ पे भी एक सॉकेट। फिर SB7 के बाद से ठीक है ना। अब देखिए जब भाई ये SB6 है ना, यहीं से तो ये बटा है ना, यहाँ पे आ गया SB7, ये 8 वाला। तो यहाँ से ऐसे, यहाँ से जब जाइए जहाँ से बढ़ता है थोड़ा सा डॉटेड करके यहाँ पे आ गए हम लोग, ये लगा दिए SB8। ठीक है ना, और यहाँ से आगे बल्ब। ठीक है ना, ठीक, चलिए SB5, ये बल्ब है SB5, बल्ब पंखा ट्यूबलाइट सब है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे कर दे रहे हैं, इधर भी बना दे रहे हैं। ठीक, इधर बना देंगे तो ये SB6, SB7, 8 है ना, 8। फिर यहाँ से बल्ब। ठीक, एक इसके ऊपर भी बल्ब है, ये SB8 है ना, यहाँ पर भी एक बल्ब है। फिर SB5, ये फैन, ये ट्यूबलाइट। भाई SB5 है ना, ये स्विच बोर्ड 5 कहाँ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ट्यूबलाइट भी है, फैन भी है, और ये बल्ब एंड ट्यूबलाइट। ठीक, यहाँ पे सॉकेट भी लग गया। चलिए अब देखिए, यह 1.5
ये क्या हो जाएगा 1.75, एक का निकल गया तो सबका 1.75, 1.75, 1.75, 1.75, 1.75, 1.75, ठीक है 1.75, ठीक। अब देखिए ध्यान से, इधर हो गया यहाँ तक। अब देखिए डीबी के बाद से चलना है यहाँ पे, देखिए डीबी के बाद से यहाँ से यह 6 है ना, डीबी के बाद से ये चूँकि इधर चल दिया हम लोग 6.3, ठीक 6.3 ये। अब स्विच बोर्ड 1, अब SB3 यहाँ पे देखिए 6, तो 6 का आधा 3, ये 3 पर लगा है बल्ब, तो ये हो गया 3 हो गया बल्ब। 3 के बाद से 1 मीटर ये भाई, 1 मीटर दरवाजा, 1 मीटर ये 2, ये हो गया 1 मीटर, ठीक। उसके बाद से यह 1.75, फिर यह टोटल कितनी दूरी है 3.3 भाई, यह टोटल दूरी है ना, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये दीवार पार किए हैं, तो 1 मीटर दरवाजा और 1.3 ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना, दीवार को लेकर 2.3 और फिर यह 3.3, ठीक। 1 मीटर दरवाजा 1.3 आ गए, यहाँ पे 3.3 हो गया। फिर आ गए हम लोग स्विच बोर्ड 4 में, तो स्विच बोर्ड 4 कहाँ लगा है, यहाँ पे लगा है, तो स्विच बोर्ड 4 वहाँ पे जब लगा है तो यह 1 मीटर का दरवाज़ा, 1 मीटर का दरवाज़ा, ठीक 1 मीटर का दरवाज़ा। उसके बाद से इस बोर्ड से यह 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, तो ये 1 मीटर भाई, यह दरवाज़ा 1 मीटर चौड़ा है और चूँकि पूरा 4 है तो 4 का तो 2 पे लगा है बल्ब, 1 मीटर का दरवाज़ा ही हो गया। तो इस बल्ब और इस बोर्ड के बीच की दूरी क्या है 1 मीटर, जब ये 3 है तो यह 1.5 मीटर ऊपर उठना 1.5 मीटर पंखा के लिए, तो कितना हो जाएगा 1.5 वो 2, ठीक। आ रहा है समझ में 2। और फिर यहाँ पे एक ट्यूबलाइट भी है, ठीक है ना, उसके लिए भी क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, बल्ब, पंखा, ट्यूबलाइट 2, ये भी 2 भाई। यह 2 मीटर क्यों कैसे हो रहा है, जब ये बल्ब है तो इस बल्ब की क्षैतिज रंग से सेलिंग पे जाएंगे 10.5 मीटर, और जब यह पूरा 3 है तो बीच में आने के लिए 1.5 मीटर, और फिर भाई 10.5 मीटर ऊपर, फिर 1.5 मीटर बीच में, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2 मीटर ये 2 मीटर होगा ना, और फिर ये 1.5 मीटर ये भाई, ये 3 है तो 1.5 मीटर लगेगा ना, ये पूरा 1.5 मीटर, और 10.5 मीटर नीचे आएंगे तो क्षैतिज रंग पर पहुँच जाएंगे, और वहीं पर ट्यूबलाइट लगी है तो 2 मीटर, ठीक। आगे समझ में। अब देखिए ये हो गया। अब मेरे प्यारे साथियों, अब तारों का देखेंगे कि तार कितने जा रहे हैं। यहाँ से डीबी है, देखिए डीबी से कितने परिपथ निकल रहे हैं, टोटल डीबी से कितने परिपथ निकल रहे हैं 3 परिपथ, 3 परिपथ निकलेंगे इनके 6 तार, तो यहाँ से 6 वायर, देखिए 6 वायर हो गया, ठीक 6 वायर हो गया। तो ये सर्किट 1 है, तो इसमें यहाँ पे कितने आ रहे हैं 2 वायर, ठीक 2 वायर इसमें आ गए स्विच बोर्ड 1 में। तो स्विच बोर्ड 1 से कौन कौन कंट्रोल है, एक बल्ब है, एक पंखा है, ये ट्यूबलाइट है, 3 ये, और यहाँ पे एक सॉकेट, एक भाई एक तो यहाँ पे फेज आएगा, फेज न्यूट्रल कब आएगा जहाँ पे यहाँ पे कोई सॉकेट होता है, तो सॉकेट है ये है, तो एक न्यूट्रल भी हो गया 2, आइए 3 4 5, तो 5 2 7, कितने हो गए 7 वायर। 7 वायर कैसे हो गए, एक फेज, एक ही सॉकेट के लिए न्यूट्रल, 2 हो गया, 3 4 5 भाई, 1 2 3 ये, एक 4, एक फेज 5, एक निकलेगा 6, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए भाई जब यहाँ से 2 वायर चला है तो दोनों वायर यहाँ पे आएंगे ना, 2 वायर, ठीक 2 वायर आगे 2, इसके लेके 3 4 5 6 और एक इसमें से रिटर्न आगे बढ़ेगा तो 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने वायर जाएंगे, इसके लिए भी 2 ही वायर जाएंगे भाई, ये जो 2 ही वायर जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एक फेज तो आएगा इसमें, फेज एक न्यूट्रल भी आएगा भाई, जब ये सॉकेट है इसके लिए न्यूट्रल चाहिए तो 2, फिर ये 3 4 5 और फिर एक इसके लिए 6। देखिए 6 कैसे हो रहे हैं, ध्यान से समझिए भाई। जब ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल तो यहाँ पे सॉकेट है तो न्यूट्रल चाहिए, तो फेज एक, फेज न्यूट्रल 2, देखिए फेज आ गया यहाँ पे, एक फेज एक न्यूट्रल, एक भाई ये सबके लिए चाहिए ना, 1 2 3, इसके लिए भी आ गया 3
कितने हो गए 2 3 5 6। और फिर जो ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल यहाँ से फिर आगे जाएगा ना सबके लिए, तो वही हो गया 6। ठीक है, या तो न्यूट्रल आप आगे ही बढ़ लीजिए, फिर दोबारा रिवर्स लीजिए, वही बात हो गई 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3। अरे भाई 3 क्यों, क्योंकि इस बल्ब की इस ट्यूबलाइट के लिए एक फेज और एक न्यूट्रल 2। यहाँ पे 3 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भाई ये पंखा भी है, तो पंखा और ट्यूबलाइट तीनों को लेकर होगा। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 केवल। वैसे ही यहाँ पे 2। अब देखिए इधर काम ख़त्म। अब यहाँ से आते हैं स्विच बोर्ड 5 में। तो स्विच बोर्ड 5 में जब आएंगे तो स्विच बोर्ड 5 देखिए, स्विच बोर्ड 5 कहाँ है, ये यहाँ पे। तो यहाँ पर भी 2 वायर जाएंगे, 2 वायर। फिर इसमें आएंगे तो इसी से ये कंट्रोल हो रहा है। 3 एक 4 एक 5 एक 6, यहाँ पे 6 भाई। एक फेज, एक इस आकर के लिए न्यूट्रल, इसके लिए फिर एक फेज, इसके लिए एक फेज, इसके लिए एक फेज। तो 3 ये 2 5 एक रिटर्न 6। कितने हो गए स्विच बोर्ड 5 में 6 एक 7 भाई, आगे बढ़ रहा है ना 7। फिर यहाँ पे आगे बढ़ रहा है तो एक ही बल्ब है ना, तो ये यहाँ पे हो जाएंगे 4। स्विच बोर्ड 6 में 4, फिर यहाँ पर भी 4। देखिए 4 4 कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ एक बल्ब लगाया था, इसके लिए एक फेज आया, एक न्यूट्रल आया 3, और एक आगे बढ़ गया 4। फिर वो यहाँ पे एक फेज, एक सॉकेट के लिए न्यूट्रल, एक इसके लिए 2 2 और 2, ये 4 हो गया। फिर यहाँ पे 2 आ गया, फिर 1 2 3 है। तो यहाँ पे SB8 पे कुछ है नहीं ना, नहीं, तो यहाँ पे केवल SB8। यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल 3, केवल 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई सॉकेट है नहीं। तो जब एक फेज आएगा, यहाँ पे फेज आकर रुक जाएगा, न्यूट्रल आगे बढ़ जाएगा, तो एक फेज, और फिर इन सब के लिए तो 1 2 3, और फिर एक फेज 3, और न्यूट्रल आगे बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो SB8 भाई 2 1 भाई 2 ही है ना, 1 2 एक 3 फेज लेकर आइए, 2 तार यहाँ पे 2, ठीक, यहाँ पे 3 तार, यहाँ पे 2 तार। ठीक है, बनाइए आ रहा है ना समझ में। यहाँ पे भाई जब यहाँ से वायर जब 2 आएंगे तो यहाँ पे कोई सॉकेट तो है नहीं, तो यहाँ पे न्यूट्रल चाहिए नहीं, केवल यहाँ पे एक फेज आ जाएगा। और 2 ही यहाँ पे केवल इक्विपमेंट लगे हैं, एक बल्ब लगा है, फिर एक यहाँ पे बल्ब लाइटिंग में बाथरूम के लिए। तो 2 बल्ब इसके लिए, 2 स्विच के लिए 1 और 1 2, और फिर एक ये फेज आया है 3 यहाँ पे हो गया तार। अब भाई इसके लिए यहाँ पे केवल 2 ही तार चाहिए, इसके लिए 2 तार ये है। ठीक है ना, बना लीजिए यही है सिंगल लाइन डायग्राम। बनाइए, ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ध्यान से देखिए। उसके बाद अब अगली हेडिंग आती है मेरे प्यारे साथियों, अगली हेडिंग कंड्यूट की लंबाई की गणना। ठीक है, उसके बाद से कंडक्टर की लंबाई की गणना। ठीक है, उसके बाद से जो आखिरी हेडिंग है भाई, अब ये तो ये हो गया कंडक्टर इसके लिए। फिर अब जो बनेगा B, पावर सर्किट। ठीक है ना। अब पावर सर्किट के लिए हो जाएगा कंड्यूट की लंबाई की गणना, कंड्यूट की लंबाई की गणना। फिर सेकेंड कंडक्टर की लंबाई की गणना। ठीक है, फिर उसके बाद जो आखिरी हेडिंग होगी, जो आखिरी हेडिंग होगी वायरिंग में प्रयुक्त सामग्रियों का मूल्यांकन तथा आगणन तथा इसी हेडिंग के अंतर्गत हम लोग लिस्ट ऑफ मटेरियल करेंगे कि भाई कौन कौन सा मटेरियल लग रहा है। ठीक है, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो मेरे प्यारे साथियों,
जो यहाँ पे लाइट एंड फैन सर्किट हम लोग किए हैं, इसी के आधार पे आप लोग कंड्यूट की लंबाई की गणना करेंगे। ठीक है, ये आपका काम है, कंड्यूट की लंबाई की गणना करेंगे। उसके बाद से कंडक्टर की लंबाई की गणना करेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम लोग पावर सर्किट से क्वेश्चंस को हल करेंगे। फिर कंड्यूट की लंबाई की गणना करेंगे, कंडक्टर की लंबाई की गणना करेंगे। और जो आखिरी हेडिंग है मेरे प्यारे साथियों, जो सबसे महत्वपूर्ण, कि वायरिंग में जो प्रयुक्त सामग्रियां हैं, जो भी MSB DB जो बोर्ड लग रहे हैं, जो स्विच बोर्ड लग रहे हैं, जो स्विच लग रहे हैं, जो सॉकेट लग रहे हैं, ठीक है ना, इत्यादि सब चीज़ों का कितने मूल्य है, क्या है रेट, उसका एक हम लोग लिस्ट मटेरियल मतलब बनाएंगे, उसका आगणन करेंगे, देखेंगे कास्टिंग कितनी हो रही है, कितने रुपये लग रहे हैं। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान से रिवाइज करिए, पढ़िए, और जितने सारे रूल मैंने बताए हैं मेरे प्यारे साथियों, आप उन सभी रूल्स को रिवाइज करिए, कंठस्थ करिए, याद करिए। और देखिए कंड्यूट की लंबाई की गणना कैसे करेंगे। देखिए 1.75 मीटर, 3.3, 1.5, 2, फिर ये 1 मीटर, 6.3 मीटर, 1.3 मीटर, 3 मीटर, इन सभी दूरियों को जोड़कर कंड्यूट की लंबाई की गणना आप करेंगे। कंडक्टर की लंबाई गणना करने के लिए जो पहला लेक्चर हम पहला क्वेश्चन किए थे, उसमें हम बताया था कि कंडक्टर की लंबाई गणना कैसे करते हैं। तो जो भी ये देखिए कंडक्टर लंबाई कैसे, यह टोटल दूरी 1.75 मीटर है, इसमें कितने वायर जा रहे हैं 6, तो जब 6 में 1.75 मीटर से गुणा करते हैं, यह कितनी दूरी है 1 मीटर, ये टोटल इसमें कितने जा रहे हैं वायर 4, तो ये कितने हो जाएंगे इसमें 4 में 1 से गुणा कर देंगे 4, यानी कि सबको इसमें गुणा करके आप सब जोड़ेंगे तो ये कंडक्टर की लंबाई निकल जाएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, हम अगले वीडियो में पावर सर्किट के जितने सारे जो यह सिंगल लाइन डायग्राम होगा पावर सर्किट के लिए, उसको हम लोग बनाएंगे, और उसके लिए कंड्यूट की लंबाई मतलब गणना करेंगे और कंडक्टर की लंबाई, और बाद में दोनों कंड्यूट की लंबाई जोड़ देंगे और दोनों कंडक्टर की लंबाई जोड़ देंगे, तो टोटल कंडक्टर की लंबाई निकल जाएगी और टोटल कंड्यूट की लंबाई निकल जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद से जो वायरिंग में प्रयुक्त होने वाले जितने सारे सामग्री हैं, उन सभी का हम लोग लिस्ट मटेरियल करेंगे। ठीक है, मैं जितने इंटरनल वायरिंग के क्वेश्चंस करा रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, यह सभी क्वेश्चंस PDF फॉर्मेट में आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस पर जाइए, ज्वाइन हो जाइए, उसमें बहुत सारी स्टडी मटेरियल पड़े हुए हैं, उसको मैं अपलोड कर दूंगा, और जो हमारी वेबसाइट है उस पर भी अपलोड कर दिए जाएंगे PDF फॉर्मेट में। आप PDF में उसको डाउनलोड करिए, उस नोट्स को रिवाइज करते रहिए और उसको ध्यान से देखिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। तो मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना इस महामारी में बहुत कम घूमें, घर पर रहें, ठीक है ना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय।